नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली दुर्गा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीता नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, न पति न संतान। वह छोटी सी झोपड़ी में रहती, दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। फिर भी वह बहुत ही धर्मपरायण, सरल और माता रानी की परम भक्त थी। हर रोज सुबह उठकर वह देवी माँ की पूजा करती और दिन भर जय माँ दुर्गा का जप करती रही। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग स्त्री ने उसे बताया कि जल्दी ही आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि आने वाली है। यह सुनकर सीता के मन में माता रानी की सेवा का विचार आया। उसने व्रत करने का संकल्प लिया। उसने 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत रखा। जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता वह पहले माता को भोग लगाती, फिर खुद खाती। रात में दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। एक गरीब विधवा भूखी प्यासी रहकर इतनी श्रद्धा से माँ की उपासना कर रही थी। अष्टमी की रात जब वह मंदिर में अकेली बैठी थी, तब एक तेज प्रकाश फैला और माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तूने सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि का व्रत किया। अब मैं तुझे वरदान देने आई हूँ। सीता रोते हुए बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदा मेरे साथ रहें। माँ मुस्कुराई और कहा, जहाँ मेरा नाम लिया जाता है वहाँ मैं सदा होती हूँ। लेकिन फिर भी आज से तेरे जीवन में दुख नहीं रहेगा। तुझे धन, अन्य और सम्मान मिलेगा। अगले ही दिन गांव के जमींदार के घर से किसी ने सीता को बुलाया। उसका इकलौता बेटा बीमार था। किसी ने बताया कि कोई सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा तो बच्चा ठीक हो सकता है। सीता ने वहां जाकर माता रानी का नाम लिया और पानी पर हाथ रखकर उसे पिलाया। बच्चा तुरंत ठीक हो गया। जमींदार ने कृतज्ञ होकर सीता को अपने घर में रहने की जगह दी और उसे पूरे गांव में सम्मान मिलने लगा। लोग कहने लगे, जिस पर माँ दुर्गा की कृपा हो जाए उसका भाग्य पलट जाता है। सीता ने माँ की सेवा करते हुए जीवन बिताया और जब उसकी मृत्यु हुई तो लोग कहते हैं कि उसके मुख से जय माता दी की ध्वनि निकली। हे दुर्गा माता, जैसी कृपा आपने विधवा सीता पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।